क्या मुसलमान नमाज अब नहीं पढ़ेगा? क्या मुसलमान इस्लाम छोड़ रहा है? क्या मुसलमान अब पूजा करेगा? क्या मुसलमान अब सूर्य नमस्कार करेगा? क्योंकि एक ऐसा बयान जो राजनीति को नई हवा दे रहा है, और ये हवा मुसलमानों को लेकर ही आखिर क्यों होती है? क्योंकि आरएसएस के आज एक नेता का ऐसा बयान दोस्तों मुसलमानों को सुनना चाहिए। क्या मुसलमानों की अब इस्लाम सच में खतरे में आ गया है? क्या ये लोग मुसलमानों से पूजा पाठ करवाएंगे? क्योंकि सरेआम मंच से एक आरएसएस के नेता का एक ऐसा बयान जो मुसलमानों के धर्म को सीधे टारगेट करता है, और इस बयान ने फिर से एक नई राजनीति को जन्म दे दिया है। और तमाम उलेमा और उनके साथ साथ जो मुसलमानों के धर्म गुरु हैं वो भी गुस्से से लाल हो चुके हैं और उस नेता के खिलाफ भी उतर आए हैं। दोस्तों, आरएसएस के नेता ने क्या कुछ कहा है और क्यों इस तरह से मुसलमानों को पूजा करने पर उकसा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर पूजा करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है और करना भी चाहिए, और भारत के अंदर रह के तमाम मुसलमानों को पूजा करनी चाहिए, चाहे उसमें सूर्य नमस्कार हो या किसी और की पूजा। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे कौन है ये आरएसएस का नेता जो मुसलमानों को पूजा करने के लिए प्रोत्साहित, या कहिए कि धमकी, या फिर कहिए कि जरूरी करने के लिए कह रहे हैं, और पूरी तरह से जो मुसलमानों के धर्म गुरु हैं वो खिलाफ हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों जैसे राजनीति की एक हवा चली है जो मुसलमानों को लेकर गरमाई हुई है। हर जो भी आता है मुसलमानों की राजनीति पर गरमा जाता है। एक ऐसा सोसा फोड़ा जाता है जो इस्लाम को टारगेट करता है, जबकि इस्लाम अमन सुकून का मजहब है। लेकिन इस मजहब से छेड़छाड़, कभी तो उनकी बेटियों से छेड़छाड़, या फिर अब मजहब को लेकर एक नया विवाद, एक बखेड़ा शुरू हो गया दोस्तों। और इस बखेड़े में कहा क्या है जरा वो भी आप लोगों को सुनना चाहिए। आपको ये समझना होगा कि देश में आरएसएस एक ऐसी शाखा है जो मुसलमानों को सीधे निशाना बनाती है। अब मुसलमानों को नमाज छोड़कर पूजा करने के लिए कहा जा रहा है, और ये खुले मंच से कहा जा रहा है। और कौन कह रहा है कि ये आरएसएस के भावी सर के जो संघ के लोग हैं, दत्तात्रेय होसबोले, इन्होंने साफ कहा है अपने एक बयान में, और इन्होंने कहा कि नमाज के साथ साथ इन लोगों को सूर्य नमस्कार, गंगा की पूजा, पानी की पूजा, नदी की पूजा, पेड़ों की पूजा, चांद की पूजा भी करनी चाहिए। क्या ये मुसलमान यहाँ भारत के अंदर रहते हैं, जिस तरह से वो लोग पूजा पाठ करते हैं वैसे ही मुसलमानों को भी पूजा करनी चाहिए, जबकि ये जानते हैं कि मुसलमानों का एक रब है और वही सब कुछ है जो निराकार है, और इसके सिवा पूरी दुनिया को बनाने वाले ऊपर वाले हैं। और अब एक नई बहस शुरू हो गई है मुसलमानों के धर्म गुरुओं को लेकर। मुसलमानों के धर्म गुरु भी और मुसलमान से ताल्लुक, इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले लोग भी अब इनको कड़ी जवाब देने लगे हैं। जबकि आप देखिए कि सियासत अब धीरे धीरे गर्म होने लगी है इनके पूरे बयान पर। दोस्तों, मैं इनके पूरे बयान को आपको सुनाऊंगी। इन्होंने कहा कि मुस्लिम नदी पूजा करें तो क्या बिगड़ेगा, नमाज के साथ पेड़ों की पूजा करें, नमाज के साथ नदियों की पूजा करें, नमाज के साथ चांद की पूजा करें, नमाज के साथ सूर्य की पूजा करें, तो इसमें क्या बिगड़ जाएगा। और ये बोल थे दत्तात्रेय के। इन्होंने जिस तरह से मुसलमानों को नमाज के साथ साथ प्राणायाम के लिए भी बोला है, सूर्य नमस्कार के लिए भी बोला, इससे अब खिलाफत शुरू हो गई है। और तमाम जो लोग अमन पसंद लोग हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग करते हैं, नमाज पढ़ेंगे भी और ये भी करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। मौलाना रशीद जो साजिद रशीदी हैं, उन्होंने सीधे उनसे उनका जवाब देते हुए कहा कि ठीक है, हम इस बात को रखते हैं आपकी बात को, लेकिन आप एक शर्त है कि आप भी इन सब कामों के साथ में नमाज पढ़ेंगे, तब हम इस काम को करने की एक बार सोचेंगे। लेकिन हमारा रब एक है और आपके पास तो ऑप्शन है, 33 करोड़ देवी देवता आपके पास है, आप किसी की भी पूजा करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एक रब को मानते हैं और उन्हीं को जानते हैं और उन्हीं की ही पूजा करते हैं। दूसरे मौलाना असद कासमी हैं, इन्होंने
दत्ता नेत्र के जवाब देते हुए कहा कि हमारा जो मजहब है वो एक खुदा में है और हम एक खुदा की ही इबादत करेंगे, बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं वो कायनात की है और मेरे खुदा ने इन सब चीज़ों को बनाया है, ये पूजा के लायक नहीं है, बल्कि मेरे खुदा महज एक जो अल्लाह है, जो महबुल अज़बाब है, जो सबका रखवाला है, जो देखने वाला है, जो मोहब्बत करने वाला है, वो ही उसी पूजा के लायक है। तीसरे हैं शहाबुद्दीन बरेलवी, जो अक्सर फतवा और तमाम तरह की चीज़ें वो बोलते रहते हैं, मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं शहाबुद्दीन बरेलवी। उन्होंने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं ये कोई सौहार्द नहीं है, मेल मिलाप नहीं है। हमें नमाज पढ़ने का, हमारे कुरान पढ़ने का, हमारे लिबास का, सबका हक हमारे इस्लाम के साथ साथ हमें संविधान भी देता, और हमें कोई ये इजाज़त या ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती से हमें पूजा पाठ या कुछ कराने के लिए नहीं कह सकता। दोस्तों, इस को लेकर बहस एक बार फिर से तेज़ हो गई है। एनडीटीवी की खबर देखिए, मुस्लिम भी करे नदी की पूजा, आरएसएस कार्यवाह दत्ता नेत्र होसबुल्ले का बयान। इस बयान ने पूरी तरह से मुसलमानों को एक बार फिर से झकझोर दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मुसलमान नमाज, रोज़ा, अपने अरकान छोड़कर पूजा पाठ करना शुरू करेगा या फिर डर के मारे थर थर कांपेगा और तुरंत पूजा करना शुरू कर देगा। जिस तरह से एक बात की ये जो बहस शुरू हुई है दोस्तों, अब ये बहस आरएसएस, भाजपा के तमाम नेता मुसलमानों पर प्रेशर डालेंगे कि आप भी पूजा करो, नमाज पढ़ो। अभी जेएसआर के नारे में कितनी लिंचिंग हो गई, 200 से ज़्यादा लोग लिंचिंग में मारे गए, ऐसा नेहा सिंह राठौर का कहना। और फिर भी 2 दिन के अंदर बिहार के अंदर जो 2 लोगों की लिंचिंग हुई, नाम पूछकर, मुसलमान समझकर मारा गया उनको। उसके बाद से जो नकाब हिजाब का मसला चल रहा है बिहार के अंदर नीतीश कुमार को लेकर के, वो भी आपने देखा। अब एक नया सोसा इन लोगों ने फोड़ दिया है कि मुसलमानों को भी नमाज के साथ साथ सूर्य नमस्कार, नदी की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, चंद्र की पूजा करनी चाहिए। उसमें अबू आज़मी का एक बयान आ गया। अबू आज़मी ने, जो कि सपा के नेता, उन्होंने साफ कहा कि मुसलमान नमस्कार सिर्फ अल्लाह को करता है, जिसमें सूर्य, चांद और सब कुछ बनाया है। सूर्य नमस्कार वो लोग बिल्कुल करें जिन्हें आस्था के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई मेजॉरिटी होने का इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। और मुसलमानों को करने के लिए कहा जाए तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। और उन्होंने कहा कि हमारे देश में सबको अपनी आस्था पर चलने का अधिकार है और ये अधिकार संविधान देता है। अब इन तमाम मुद्दों पर जी सलाम लिखता है कि आरएसएस के भावी सरसंघ संचालक दत्ता नेत्र होसबुल्ले के एक बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा है कि यदि नमाजी भी प्रणाम और सूर्य नमस्कार करें तो उनमें बुराई क्या है। क्या मुसलमान नमाज रोज़ा छोड़ करके सूर्य नमस्कार में जुटेगा? क्योंकि मुसलमान एक ही अल्लाह को मानता और उसी की इबादत करता, बाकी सारी चीज़ें उसके लिए बेफजूल है, मिट्टी जैसे हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से आया हुआ है कि उन्होंने जो आरएसएस के हैं उन्होंने उनको लिखा है कि अगर नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो इससे सामाजिक सौहार्द, आपसी सद्भावना, प्रेम सौहार्द में भी वृद्धि होगी और एक खुशहाल समाज बनेगा तो देश में तरक्की होगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से दत्तात्रेय को ये बोला गया है कि आप भी नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए तो आपके साथ जो सामाजिक वृद्धि है, आपसी भावना है, प्रेम है, जो सद्भावना है वो बना रहे। लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं, आप लोगों को ऑफ़र दे दिया, इन्होंने उनको ऑफ़र दे दिया। और देखिए दोस्तों, आपको चलते चलते एक और ख़बर बता दूं कि जिस तरह से एक यासिर शाह हैं जो इनको जवाब देना चाह रहे हैं। यासिर शाह ने लिखा है कि ईसाई मिशनरी स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई की, तब रोज़ सुबह की पीटी में सूर्य नमस्कार करते थे, तब कोई परेशानी नहीं हुई। तब धर्म को अपनी घटिया राजनीतिक साधने का जरिया नहीं बनाया जाता जो पिछले 11 वर्षों से भाजपा और हिंदुत्व वाली ब्रिगेड कर रही है। यानी कि भाजपा लगातार मुसलमानों के इस्लाम, हिजाब, नकाब, नाम, घर, मकान के ऊपर टारगेट कर रही है। और आज उन्होंने एक ऐसी बात बोलकर एक नए
सियासत, एक नई राजनीति को जन्म दिया है। अब मुसलमान इन तमाम चीज़ों के पीछे भी इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा कि मुसलमान पूजा क्यों नहीं करता। यही आपने देखा था कुछ दिन पहले ही कुछ हाजियों को ज़बरदस्ती पीट कर JSR के नारे लगवाए गए थे और उन्हें ज़मीन पर सजदा करने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसी ही खबरें लगता है कि अब चलन में आने वाली है और जैसे RSS लोगों के बयान आते हैं और लोग उस पर अमल करने लगते हैं, अब इन्होंने एक मैसेज अपने बजरंग दल, हिंदू दल और तमाम हिंदू सेनाओं को दे दिया है। अब ये लोग ज़बरदस्ती मुसलमानों से पूजा करने पर उनको धमकाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे। दोस्तों, इस खबर में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।